यह प्रसंग मकर संक्रांति की पूर्व संध्या का है। 49 दिन से शरशैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह मकर संक्रांति का इंतजार कर रहे थे कि सूर्य की गति जब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर हो तब मैं इस नश्वर शरीर का त्याग करूं। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास वासुदेव श्री कृष्ण पहुंचे। पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आप मेरे अंतिम समय में मेरे पास पधारे। कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं जो अनुत्तरित है और मैं कल शरीर छोड़ दूंगा और वो उत्तर उनका मुझे नहीं मिल पाएगा, तो कृपा करके मुझे मेरी जिज्ञासाओं को उत्तर दीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कहिए पितामह, क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि महाभारत में क्या सब कुछ सही हुआ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपका आशय क्या है। कि मेरा आशय ये है कि कौरवों ने तो गलत किया, ये मैं मानता हूँ, पर क्या पांडव भी अपनी जगह सही थे? क्या पांडवों ने जो भी किया युद्ध में वो सही था? क्या दुर्योधन की जंघा पर वार किया वो नैतिक था? क्या कर्ण को निहत्थे को मारा वो नैतिक था? क्या द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा हतो झूठ बोल करके मनोबल गिरा करके मारा वो उचित था? क्या जयद्रथ को सूर्य अस्त होने और नहीं होने की भ्रांति देकर मारा वो सही था? क्या दुशासन के सीने को चीर के खून निकाल करके द्रौपदी के केशों को सींचा, क्या वो सब सही था? क्या पांडवों ने भी सब सही किया? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा कि पितामह, जिन्होंने किया आप ये प्रश्न उनसे पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछते हैं। तो विश्व पितामह ने कहा कि वासुदेव, अब अंतिम समय मुझसे छल मत करो। जो भी कुछ किया सब आपने ही किया है। आपके ही निर्दोषों से ये महाभारत लड़ी गई और आपके ही संकेतों से, आपके ही इशारों से सब काम हुआ है और आपने ही ये कहा, तभी उन्होंने ये किया है। तो क्या ये उचित था? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, त्रेता में मैं राम के रूप में था, इसलिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था और मर्यादा का आचरण इसलिए करना पड़ा कि मेरे सामने जो मेरे विरोधी थे, मेरे दुश्मन थे, वे सभी रावण थे। तो वह रावण जैसा शिव भक्त, चारों वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष का प्रकांड विद्वान, कुलीन कोई नहीं था। मंदोदरी उसकी पत्नी कितनी विदुषी थी, और इधर बाली था, उसकी पत्नी तारा वह विदुषी थी, उसका पुत्र अंगद वह धर्मात्मा था। मेरे को ऐसे प्रतिरोधी मिले जो कि धर्म का आचरण करने वाले थे, तो मुझे भी मर्यादा में रहना पड़ा। रावण के लिए तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि उत्तम कुल पुल अस्ते कर नाती, शिव विरंची पूजे बहु भांति, बर कीन पायहु कीन बहु काजा, जीते हु लोकपाल सब राजा। इस प्रकार से रावण की प्रशंसा की गई है। तो ऐसे मेरे जो विरोधी थे, दुश्मन थे, वे प्रशंसा के योग्य थे, परंतु अभी यो द्वापर है और इसमें मुझे जो विरोधी मिले वे कंस जैसे थे, दुशासन जैसे थे, जरासंध जैसे थे, कर्ण जैसे थे, दुर्योधन जैसे थे, दुशासन जैसे थे, जिनमें नैतिकता का नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ धर्म और सत्य के ऊपर आक्रमण करके, प्रहार करके उन्हें नष्ट करना चाहती हो, तो ऐसे समय में नैतिकता का विचार करना एक आत्मघाती कदम है। और ये तो द्वापर है। कलयुग में हमें और भी इन अनैतिक शक्तियों का मुकाबला करने के लिए नैतिकता को ताक में रखना पड़ेगा, क्योंकि बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है। इसलिए मैंने ये सब किया कि अनैतिक और क्रूर शक्तियों का समूल नाश करने के लिए मैंने अनैतिकता का भी सहारा लिया है। इसलिए मैंने नैतिकता को ताक में रखा। और ये उत्तर सुनकर के विश्व पितामह उन्होंने कहा मेरी समस्या का समाधान हुआ और अब मैं अंतिम समय में कल मेरे प्राण को छोड़ूंगा, तो मेरे मन में कोई और जिज्ञासा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया है कि यदि कोई अधर्मी हो और क्रूर हो
अत्याचारी हो तो उसका मुकाबला शस्त्र से किया जा सकता है। शास्त्र उस समय किसी काम नहीं आएंगे। नैतिकता आत्मघाती कदम साबित होगी।